एनसीईआरटी की बुक वसंत भाग 3 में कक्षा 8 में सूरदास के पद संकलित हैं। पाठ्यक्रम में 2 पद ही संकलित हैं। मैं इन दोनों की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा जो आपको समझ में आएगी। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के संत कवि हैं। अष्टछाप कवियों में इनका नाम बहुत ही श्रेष्ठ है। इनकी पदों की भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज उस समय साहित्यिक भाषा थी, साहित्य के पद पर प्रतिष्ठित हुई। और रस के संदर्भ में बात करें तो वात्सल्य रस, रस इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है कि वात्सल्य रस की उद्भावना सूरदास के ने जो कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, उसकी जो सूक्ष्मता है, उसकी जो उत्कृष्टता है, उसके कारण से आचार्यों को श्रृंगार से पृथक वात्सल्य रस की कल्पना करनी पड़ी और उसको नाम देना पड़ा। तो 10वें रस के रूप में वात्सल्य को माना जाता है। कक्षा 10वीं में रस चैप्टर सिलेबस में है, वहाँ उन बच्चों को भी इसमें लाभ मिल सकता है। पद ये है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मुहि दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहत बलकी बेनी, जो वह लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपची, देत न माखन रोटी, और सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। कृष्ण कहते हैं अपनी माता यशोदा से, कबही बढ़ेगी चोटी, कि हे माता मेरी चोटी यानी बालों की जो लंबाई है वो कब बढ़ेगी, कितने दिन और लगेंगे। उनके जो बड़े भाई हैं बलराम, तो जो बलराम है वो उनसे बड़े हैं। बल की बेनी, बेनी माने चोटी और बल माने बलदाऊ जी। जो बलदाऊ जी हैं वो उनसे बड़े हैं उम्र में, तो उनकी जो बाल हैं उनके बड़े हैं, उनकी चोटी बड़ी है। तो जो बाल मनोभाव होते हैं एक बच्चों में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, उस मनोविज्ञान का भी यहाँ सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है कि कृष्ण बलदाऊ जी की चोटी को देख करके कहते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और जो माँ यशोदा है वो उनको उत्साहित करते हुए कहती हैं कि तुम कच्चा दूध पियो, कच्चा दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो कि बच्चों को अच्छा कम ही लगता है। लेकिन वो उन्हें ये लोभ देती हैं, प्रलोभन देती हैं कि तुम अगर कच्चा दूध पियोगे, कच्चा दूध बार बार पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। जब बहुत दिन हो जाते हैं तब ये सवाल करते हैं कृष्ण कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कब मेरी चोटी बड़ी होगी। किती माने कितनी, कितनी बार मोही दूध पियत भी, दूध पीते हो गई। यह अजहू माने अब भी, ये अजहू है छोटी, ये अब भी छोटी की छोटी ही है। क्योंकि बलदाऊ जी से छोटी रह जाती है तो कहेगी अब भी छोटी है, मुझे कितने दिन हो गए दूध पीते पीते और बढ़ ही नहीं रही है। तू जो कहते, तो यह कृष्ण यशोदा माँ को कहते हैं कि तुम जो कहती हो, बल्कि बेनी, बेनी माने चोटी, बलदाऊ जी की जो बेणी है उसके समान, ज्यो माने समान, वह हो जाएगी लंबी और मोटी। कि बलदाऊ जी के समान तुम्हारी भी चोटी लंबी और मोटी अर्थात घनी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे बार बार ये दूध पिला रही हो। और तुम कहती हो काहड़त यानी बाल को बनाना, चोटी को गूंथना, गुहत माने गूंथना, निहावत माने नहाते हुए, स्नान करते हुए, यानी जब बाल को बनाने के क्रम में, बाल की चोटी गूंथने के क्रम में, स्नान करने के क्रम में तुम्हारी चोटी नागिन के समान, नागिन बालों की उपमा नागिन से दी गई है, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है कि नागिन के समान, भूमि माने जमीन यानी धरती पर, लोटी माने लेटने लगेगी, यानी इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन के समान जमीन तक वो लंबी हो जाएगी और जमीन पर भी लेटने लगेगी। ऐसा यशोदा माँ कृष्ण को लोभ दे रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं, उत्साहित कर रही हैं कि तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी, यहाँ उपमा दी है चोटी की उपमा, नागिन के समान जमीन पर लेटने लगेगी अर्थात लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। कांचो माने कच्चा, दूध पियावत, पची पची माने बार बार, कि तुम मुझे इसलिए कच्चा दूध बार बार देती हो। देत न माखन रोटी, देती नहीं हो, क्या नहीं देती, माखन रोटी। जो कृष्ण का प्रिय भोजन है माखन रोटी, वो तुम नहीं देती हो और तुम मुझे बार बार ये कच्चा दूध
पिलाती रहती हो, और इसके बावजूद भी मेरी चोटी अभी तक लंबी नहीं हुई है, बलदाऊ जी की चोटी के समान नहीं हुई है, बलदाऊ जी की चोटी के समान जमीन पर नागिन के समान नहीं लेट रही है। नागिन काली होती है, लंबी और पतली और काली, इसलिए चोटी से उसकी उपमा दी गई है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। माखन रोटी में समास की दृष्टि से देखें तो द्वंद्व समास है, माखन और रोटी। यहाँ पर योजक लगा हुआ है और बीच में है कारक और, माखन और रोटी, तो द्वंद्व समास है। सूर कवि का नाम है, सूरदास जी लिख रहे हैं। तो भक्तिकालीन संत कवियों में एक ये परंपरा रही है कि वो अपने पदों में नाम का भी उल्लेख करते रहे। तो सूरदास जी कहते हैं, चिर जीवो दो भैया। चिर जीवो, चिर माने होता है हमेशा, शाश्वत, अनंत काल तक जीवित रहें ये दोनों भाई। सूरदास कवि वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर के माँ यशोदा के बहाने दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम अनंत काल तक ये जीवित रहें। हरि माने कृष्ण, हलधर माने हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। तो कृष्ण और बलराम की ये जोटी माने जोड़ी, कृष्ण और बलदाऊ जी की ये जोड़ी अनंत काल तक जीवित रहे, ऐसी कामना सूरदास जी अपनी इस पद में कर रहे हैं। तो हरि हलधर में यदि हम समास की दृष्टि से देखें तो द्वंद्व समास यहाँ भी है, हरि यानी कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम। तो कृष्ण और बलराम की जोड़ी अनंत काल तक जीवित रहे। तो ये इस पद की व्याख्या है और आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरा पद है, पाठ्यक्रम का दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हान होत गोरस की, यह डोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखें, तही पूत अनोखो जायो। इस दूसरे पद में संवाद है गोपियों का कृष्ण की माता यशोदा से। गोपियां कृष्ण की माँ यशोदा को उलाहना देती हैं। कृष्ण को माखन अधिक प्रिय है, वो माखन चोरी करते हैं ब्रज क्षेत्र में। वो गोपियों के घरों में घुस जाते हैं और अपने मित्रों को भी ले जाते हैं, ढूंढ ढंढोर करके माखन स्वयं भी खाते हैं, मित्रों को खिलाते हैं और फैला भी देते हैं। कई बार वो मटकी भी तोड़ देते हैं, जिससे कि गोरस की, जो गोरस मीन्स गाय के दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, घी है, मक्खन है, दही है, इस सब का बहुत अधिक नुकसान होता है। तो गोपियां कृष्ण की माता यशोदा को उलाहना देते हुए कहती हैं कि तेरे लाल, लाल माने पुत्र, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खाया है, खा लिया है। दोपहर, दोपहर के समय, दिवस माने दिन, जान घर सुनो, सुनो माने खाली, घर को सूना समझ करके दिन में दोपहर के समय ढूंढ ढंढोर कर, ढूंढना माने तलाशना, ढंढोरना, ढूंढ ढंढोर का मतलब गहराई से तलाशना कि कहीं भी छिपा कर रखो, वो ढूंढ ही लेता है। आप ही आयो, स्वयं ही आया है, यानी हमने कृष्ण को अपने घर नहीं बुलाया है, वो अपने मित्रों के साथ स्वयं ही ढूंढते हुए घर में आया और उसने दिन में घर को खाली समझ करके, क्योंकि लोगों को कामकाज के लिए, खेतों में पशुपालन के लिए, दूध दही को बेचने के लिए, कई कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो खाली घर समझ करके कृष्ण घर में स्वयं ही आ गया। खोल किवार, किवार माने होता है किवाड़ा, दरवाजा, दरवाजे को खोलकर, पैठ माने घुस गया, प्रवेश कर गया। मंदिर का अर्थ है यहाँ पर घर से, मंदिर का अर्थ है घर, कि घर में वो स्वयं ही दरवाजा खोल करके आया हुआ है। मैं दूध दही, दूध और दही सब सखन, सखनी माने सखा अर्थात मित्र, खवायो माने खिलाया, कि अपने मित्रों को उसने दूध दही खिला दिया। यानी कृष्ण, ऐसा नहीं है कि कृष्ण स्वयं अकेले खाते थे, मित्र मंडली उनकी बहुत मजबूत थी, मित्रता का भाव बचपन से ही था, और नेतृत्व करने का भाव, यानी वो नेतृत्व करते हुए पहुंचे घर में और दूध दही को ढूंढ करके स्वयं भी खाया और मित्रों को भी खिलाया। अगर दूध दही को बहुत ही योजना के अनुसार कहीं ऊंचाई पर रख दिया जाए जिससे कि छोटे छोटे बालक ना पहुंच सकें, वह भी गोपियों ने प्रयास किया। छींका, छींका होता है रस्सी से बुना हुआ एक जाल
जिसमें मटकी वगैरह टांग करके रखी जाती है। तो यहाँ है कि ऊखल, ऊखल होता है जिसमें धान या चावल ये सब कूटने का काम करते हैं। तो ऊखल पर चढ़ करके, यानी बच्चे जैसे अभी क्या होता है, अगर आपको फैन या कहीं ऊंचाई पर पहुंचना है तो आप स्टूल रख सकते हैं और स्टूल पर चढ़ करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह की योजना बनाई, यानी बाल मनोविज्ञान कितनी जिज्ञासा है, सीखने की प्रवृत्ति है कि ऊखल पर चढ़कर सींको, सींके माने छींका जिस पर वो मटकी रखी हुई है, दही की मटकी रखी है, कि छींके का भी जो दही है वह भी लीनो ले लिया, और अनभावत भूमि माने होता है जमीन में, ढरकायो माने फैला दिया। अनभावत माने ना चाहते हुए भी, यानी उसे नहीं फैलाना चाहिए, फिर भी उन्होंने जमीन पर उसे फैला दिया। किसको? दही को। दूध दही जो मटकी पर रखा है उस सींके से नीचे उतार करके और उसे खाया भी और उसे फैला भी दिया। यानी खाने के साथ साथ फैला भी देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, तो इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि विवश होकर के गोपियां माता यशोदा को उलाहना देने जाती हैं। दिन प्रति दिन माने प्रतिदिन, इसको हम लिख सकते हैं कि प्रतिदिन हानि होती, हानि माने नुकसान, होती माने होती है, गोरस माने गाय के रस की, अर्थात दूध दही घी मक्खन आदि की, कि गोरस गाय के दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, यानी उसको गोरस, यहाँ कवि ने कहा है कि गोरस की प्रतिदिन हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है, बच्चे हैं, एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, तो बच्चों को कोई नहीं रोकना चाहता है, खा लें, लेकिन यहाँ तो इनका नित्य प्रतिदिन का ये काम हो गया है कि किसी न किसी के घर में वो प्रवेश कर जाते हैं और इसी तरह का उत्पाद मचाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे घर में गोरस की हानि होती है। यह ढोटा, ढोटा माने यहाँ है लड़का, कौने ढंग लायो, तुम्हारा ये पुत्र किस ढंग से तुम लाई हो, कैसा तुम्हारा पुत्र है, तुम अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती हो। बाकी भी और बालक हैं, लेकिन यह तो सभी बालकों को इकट्ठा करके और इस तरह के काम करता है, माखन की चोरी करता है, माखन का नुकसान करता है, मक्खन का। सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के बहाने सूरदास जी माता यशोदा को कहते हैं, श्याम माने कृष्ण, कि कृष्ण को हटक माने रोकना, रोक कर नहीं रखती, कि हे यशोदा तुम अपने पुत्र श्याम को यानी कृष्ण को हटक न राखे, रोक कर क्यों नहीं रखती हो। तही पूत अनोखो जायो, अनोखो माने आश्चर्यजनक, अनोखा, पूत माने पुत्र, क्या तुमने ही एक नए ढंग से पुत्र उत्पन्न किया है या अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है कि तुम इतना लाड़ प्यार दुलार इसे दे रही हो कि तुम अपने पुत्र को रोकती भी नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पुत्र इस तरह के उत्पाद करता है, दूसरों के घरों में घुस करके चोरियां करता है, माखन का नुकसान करता है लोगों का, तो कितने दिन, ठीक है तुम नंद की पत्नी हो, तुम गांव के सरदार हो, उनकी पत्नी हो, तो तुम्हारा पुत्र ही एक अनोखा है कि इस तरह के कृत्य कर रहा है और तुम रोक कर भी नहीं रखती। तो वैसे देखने में इस पद की अगर हम सामान्य व्याख्या को देखें तो हमें लगता है कि गोपियां बहुत ही गुस्से में हैं और यशोदा से उलाहना देती हैं, लेकिन कवि का जो दृष्टिकोण है वो यहाँ भी वात्सल्य का ही एक रूप है, जिसमें उलाहना देने का भाव है, उलाहना देती हुई, और कहीं न कहीं उस नटखट नंद कुमार, उस बालक कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उससे गोपियां आनंदित भी होती हैं। और गोपियां इस उलाहना के बहाने जो माँ यशोदा है उनसे अपने आप को ऊपर दर्शाना चाहती हैं कि देखिए तुम अपने बालक का पालन पोषण नहीं कर पा रही हो, उससे उसकी प्रिय वस्तु माखन रोटी नहीं दे पा रही हो, जिसके कारण से वो हमारे घर में आ जाता है। और कहीं ना कहीं उन गोपियों के एक तरह से भक्त हृदय, इनका जो हृदय है वो इतना कोमल है कि वो चाहती भी हैं कि कृष्ण और अपनी मित्र मंडली के साथ उनके घरों में प्रवेश भी करे। इस तरह का वर्णन सूर ने अन्य पदों में भी किया हुआ है। तो इस पद की व्याख्या ये इस तरह से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी दोनों पदों की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये व्याख्या समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा अपने मित्र मंडली और दूसरे साथियों को, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे।